तो आज 29 मई 2026 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स के लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या इन चुनावों का असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा या नहीं? क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में कल 1199 पंचायतों के लिए होगी वोटिंग। देर शाम को आएंगे प्रधान उप प्रधान वार्ड सदस्यों के नतीजे। हिमाचल प्रदेश में तीसरे और आखिरी चरण के पंचायत चुनाव के लिए अब एक दिन शेष रह गया है। 30 मई को राज्य की 1199 पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के आखिरी चरण के लिए चुनाव होगा। इस दौरान हालांकि पंचायत स्तर पर प्रधान उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम 31 मई को ब्लॉक मुख्यालय में घोषित किए जाएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 80% मतदान, कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 86% वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान हुआ। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतपत्र व मतपेटी के माध्यम से 1276 ग्राम पंचायतों में मतदान करवाया गया। शाम 7 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल मतदान लगभग 80% दर्ज किया गया, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वृद्धि होने की संभावना है। जिला कुल्लू में सर्वाधिक लगभग 86% मतदान दर्ज किया गया है। जिला सिरमौर में भी लगभग 85% मतदान दर्ज किए गए, जबकि जिला लाहौल स्पीति में सबसे कम करीब 69% मतदान हुआ है। 4 नगर निगमों के वोटों की गिनती परसों मतगणना के लिए राज्य चुनाव आयोग की सभी तैयारियां पूरी। हिमाचल में 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम में अब 2 दिन शेष रह गया है। चुनावों की मतगणना 31 मई रविवार को की जाएगी। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना का दौर सुबह 9 बजे से शुरू होगा। ये मतगणना सभी निगम मुख्यालयों में की जाएगी। राज्य में 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में 17 मई को चुनाव हुए थे। ये चुनाव पार्टी आधारित चुनाव चिन्ह पर किए गए थे, जबकि इस दिन 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों के चुनाव भी करवाए गए थे। सीएम सुक्खू ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। नेरबा में की घोषणाओं पर भाजपा ने की निर्वाचन आयोग से शिकायत। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से नेरबा दौरे के दौरान की वित्तीय घोषणाओं पर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दी है। भाजपा के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे शिकायत पत्र में कहा है कि प्रदेश में चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने 27 मई को नेरबा दौरे के दौरान सार्वजनिक मंच से कई नई वित्तीय घोषणाएं की, जो आचार संहिता का उल्लंघन प्रतीक होती है। कर्ण नंदा ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया कि मीडिया रिपोर्ट और सार्वजनिक बयानों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नेरबा के दौरे के दौरान विद्यालय के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए से नए स्कूल भवन के निर्माण की घोषणा की। विद्यालय से संबंधित अन्य सुविधाओं एवं विकास कार्यों के आश्वासन भी दिए। हिमाचल के स्कूलों में 6000 आया के पद भरने की तैयारी। भर्ती के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 6000 आया के पद भरने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने इन पदों को भरने की मंजूरी केंद्र सरकार से मांगी है। इस संबंध में समग्र शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले भी आया के पदों को भरने को लेकर प्रदेश में प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब सरकारी स्कूलों में 10,000 से ज्यादा पदों पर आया की भर्ती होगी। राज्य के स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर होने वाली इस भर्ती में पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मौका दिया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के लिए अलग से आया मिल जाएगी। राज्य के प्री प्राइमरी स्कूलों सहित शिक्षा विभाग में आया हेल्पर और मल्टीटास्क वर्कर के लगभग 6000 से अधिक पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मांगी गई है। पंचायत चुनाव ड्यूटी छोड़कर प्रचार करने पहुंच गया पोलिंग ऑफिसर। डीसी कांगड़ा ने किया सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान कई तरह की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। फतेहपुर की पंचायत बगड़ोली में चुनावी ड्यूटी पर तैनात एक पोलिंग ऑफिसर ड्यूटी से गायब होकर चुनाव प्रचार कर रहा था।
शिकायत मिलते ही उसे सस्पेंड कर दिया गया। इसका सस्पेंशन ऑर्डर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। पंचायत चुनावों के बीच हिमाचल की जनता के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, तेल 60 रुपए सस्ता। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में सरसों का तेल अब बाजार से 60 रुपए तक सस्ता मिलेगा। प्रदेश के सरकारी डिपो में अब अदानी समूह की कंपनी खाद्य तेल की सप्लाई करेगी। खाद्य तेल की खरीद के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में अदानी की बोली सबसे कम पाएगी, जिसके बाद कंपनी को सप्लाई का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य के करीब 19 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर माह राशन कार्ड धारकों को 2 लीटर खाद्य तेल उपलब्ध करवाती है। नई व्यवस्था के तहत डिपो में सरसों का तेल करीब 160 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जबकि खुले बाजार में खाद्य तेल के दाम 220 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को प्रति लीटर लगभग 60 रुपए की राहत मिलेगी। खत्म होने वाले छात्रों का इंतजार, जून के पहले हफ्ते में घोषित होंगे स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू स्नातक अंतिम वर्ष बीए, बीएससी और बीकॉम के परीक्षा परिणाम जून महीने के पहले सप्ताह तक घोषित करेगा। परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने की कवायद के बीच विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तकों की स्कैनिंग का कार्य पूरा हो गया है। अब ऑनलाइन मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस बीच एचपीयू प्रबंधन ने सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल और वाइवा के अंक 30 मई तक ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, डिप्टी सीएम की गृह पंचायत गोंदपुर में बीजेपी की बड़ी जीत। हरोली विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री की गृह ग्राम पंचायत गोंदपुर जयचंद में भाजपा समर्थित प्रधान और उप प्रधान प्रत्याशी की जीत ने बड़ा उलटफेर कर दी है। पंचायत चुनाव में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प और चर्चों से भरपूर रहा। इसके साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के चचेरे भाई अनूप अग्निहोत्री को भाजपा समर्थित उम्मीदवार लखनवीर सिंह लक्की ने कड़े मुकाबले में पराजित कर पंचायत की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। चेन्नई से बरामद नाबालिगा को धमकाने का मामला, निलंबित पुलिस कर्मियों पर बिठाई विभागीय जांच। चुराग क्षेत्र की नाबालिगा को चेन्नई से बरामद करने के बाद धमकाने के आरोप में निलंबित 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने विभागीय जांच बिठा दी है। विभागीय जांच के आदेश के बाद पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। पुलिस विभाग अब इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत से लेकर नाबालिग को चंबा वापस लाने तक की प्रक्रिया की विस्तार से जांच करेगा। जांच में देखा जाएगा कि आखिर किस स्तर पर कानूनी प्रक्रिया में चूक हुई और क्या नाबालिग से पूछताछ तथा बयान दर्ज करने के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं। नाबालिग लड़की और उसके परिजन ने महिला थाना टीम के व्यवहार को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज करवाई थी। पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रहा था सरकारी कर्मचारी, बीजेपी ने की आयोग से शिकायत। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में एक सरकारी कर्मचारी प्रचार कर रहा था। जिला मंडी में धर्मपुर उपमंडल की जिला परिषद वार्ड सरी का ये मामला है। यहाँ जल शक्ति विभाग का कर्मचारी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहा था। इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। आरोप है कि कर्मचारी पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुआ, फिर कांग्रेस प्रत्याशी का बैनर और झंडे लेकर प्रचार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसकी फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित भी कर दी है। जल्द बनाओ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिससे दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। हिमाचल पंचायत चुनाव, प्रदेश के सबसे बुजुर्ग 116 साल के खड़कूराम ने बूथ पर जाकर डाला वोट। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में 27 मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति जिम्मेवारी का अद्भुत उदाहरण पेश किया। 100 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर युवा पीढ़ी को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। हमीरपुर की पंचायत 10 मल के वार्ड नंबर 2 के 116 वर्षीय खड़कूराम ने गुरुवार को मतदान कर युवाओं को संदेश दिया। दावा किया जा रहा है कि खड़कूराम प्रदेश के सबसे उम्रदराज वोटर है।
फर्जी वोटिंग की शिकायत पर हंगामा, 2 घंटे बाद इतनी मतदान प्रक्रिया, एसडीएम मौके पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के विकास खंड चौंतरा की मेन बरोला पंचायत में गुरुवार को मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो गया। करीब 2 घंटे तक मतदान प्रक्रिया बाधित रही, जिसके चलते कई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। कोट वार्ड नंबर 4 के खेतड़ू मतदान केंद्र में फर्जी मतदान की शिकायत मिलने पर पोलिंग एजेंटों ने विरोध जताया। इसके बाद एसडीएम मनीष चौधरी और खंड विकास अधिकारी स्वयं मतदान केंद्र पहुंचे तथा मतदान प्रक्रिया की जांच की। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति की ओर से किसी अन्य मतदाता के नाम पर वोट डालने का मामला सामने आया। रहस्यमय परिस्थितियों में लापता महिला की बीएसएल नहर में कूदने की आशंका, एनडीआरएफ ने चलाया सर्च अभियान। मंडी जिले के वल क्षेत्र में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 32 वर्षीय महिला तारा देवी की तलाश में अब एनडीआरएफ ने सुंदरनगर स्थित बीएसएल जलाशय में सर्च अभियान तेज कर दिया है। वीरवार को एनडीआरएफ की 2 टीमों ने जलाशय में लगातार अभियान चलाते हुए पानी में महिला की तलाश की, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पंचायत चुनावों में हार देकर मैदान से भागे कांग्रेस जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज चुनावों में अपनी हार देखकर कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बड़े बड़े झूठे दावे करने के बाद अब कांग्रेस नेता जनता से मुंह छिपाते फिर रहे हैं। सत्ता के इस सेमीफाइनल में जिस प्रकार से जनता ने भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन और विश्वास दिखाया है, उससे कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे जंगल में आग लगने के मामले। हिमाचल प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग के मामले भी बढ़ रहे हैं। जंगल की आग के वर्तमान सीजन में गत 43 दिनों में करीब 258 मामले जंगल की आग के आ चुके हैं। इससे लगातार जहां जंगलों को नुकसान हो रहा है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। हिमाचल में बड़ा हादसा, सवारों से भरा वाहन खाई में गिरा, 3 महिलाओं की मौत, 6 वर्षीय बच्चे सहित 9 घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय के साथ लगते फीज मार्ग पर बगान के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ सवारियों से भरी एक टाटा सुमो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उक्त वाहन में सवार सभी लोग वोट डालने के बाद शेर मेला देखने जा रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हो गया। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करों की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त। शिमला जिला पुलिस ने ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के तहत नशा माफियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई अमल में लाई है। शिमला पुलिस ने सप्लाई और डिमांड दोनों ही मोर्चों पर एक साथ कड़ा प्रहार करते हुए इस वर्ष अब तक नशा तस्करों की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वेदर अपडेट, गर्मी झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर, 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के कल्पा में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के मध्य और मैदानी इलाके भीषण गर्मी से ताप रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की प्रबल संभावना है। इस दौरान विभाग ने कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन 5 जिलों में 1-2 स्थानों पर तेज ओलावृष्टि, कड़कती बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा मैदानी और अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस मौसमी बदलाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों के भीतर राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।
टोल एंड से आईजीएमसी के लिए टनल का सर्वे शुरू। एडीबी के सहयोग से बनेगी 2 सुरंगें, 700 से 800 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राजधानी शिमला में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल टोल एंड से आईजीएमसी तक प्रस्तावित सुरंग निर्माण परियोजना के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के सहयोग से साकार करेगी।